फैमिली। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आई हूँ मनी प्लांट पौधे के बारे में। आज मैं पौधा लगाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग को इसके बारे में कुछ बता दूँ। तो चलिए, पौधा लगाने से पहले मैं मनी प्लांट के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो घर की सुंदरता को बढ़ाता है और साथ में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। लेकिन इसको लगाने से पहले कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। मनी प्लांट लगाते समय इन बात का ख्याल रखें कि इसको बेल जमीन को न छुए। ऐसा होने से धन हानि हो सकती है। मनी प्लांट को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए जिससे कि यह हरा भरा रहे। मनी प्लांट का रंग जितना हरा होगा उतनी आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती है। मनी प्लांट को सीधी धूप से दूर रखें और किसी गमले या कांच की बोतल में ही लगाएं। मनी प्लांट को न किसी को देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए और इसे घर के अंदर लगाना चाहिए। तो चलिए और आगे जानते हैं इसे लगाने का क्या क्या प्रोसीजर है। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन आज मैं ये वीडियो रूम के अंदर इसलिए बना रही हूँ कि आज बहुत हमारे घर पे इधर हमारे एरिया में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो बच्चे भी स्कूल चले गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज बारिश में इसकी कटिंग्स लगा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे इसके लंबे कटिंग्स हो चुके थे। इतना ग्रो हो चुका था कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इतना छोटा गमला में इतना बड़ा सा मनी प्लांट अब कैसे संभालूं। रोज पानी देने में भी प्रॉब्लम होती थी। आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको अलग अलग कटिंग से ग्रो ही करूंगी। जितना भी मैंने ये मनी प्लांट लगाया है सब एक ही प्लांट था मेरे पास, लेकिन मैंने सारे जो है कटिंग कर कर के ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे ही मैंने सब लगाया है। इसके कहते हैं इसको मनी प्लांट। ये इस बात में सच है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना ही जानती हूँ ये एक ऑक्सीजन प्लांट है। अगर इसको साइंटिफिक मेथड से देखा जाए कि ये एक ऑक्सीजन प्लांट है और ये हमारे घर को एयर प्यूरिफाई करता है, जिससे हमको ऑक्सीजन अच्छा होगा, हमारे घर का लेवल अच्छा होगा तो हम स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और कहते हैं ना, सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य ही है। इसी से शायद इसको मनी प्लांट कहा जाता हो। ऐसा तो नहीं है कि मनी प्लांट लगा देने से पैसों की बरसात ही होने लगेगी तो दुनिया में सारे लोग मेहनत करना ही छोड़ देंगे, इसको लगा कर के ही दुनिया भर का अपने घरों में रख देंगे। ऐसा नहीं है। इसको मनी प्लांट इसलिए कहा जाता है, ऐसा मैं मानती हूँ कि ये एक ऑक्सीजन प्लांट है और इसे शायद लगाने से ऑक्सीजन लेवल हमारे घर का जो गंदगी होती है, हमारे आसपास के जो डस्ट एरिया होते हैं हमारे घरों में आते हैं, उसको ये प्यूरिफाई करता है। तो प्यूरिफाई करने से हमको हमारे घर को स्वच्छ रखता है। तो चलिए आज हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताने जा रही हूँ। आज मैंने पूरा घर में ही इसको लगा करके रखा है। एक सारा मैंने अपने आसपास सारे गमले इकट्ठे किए हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत मेहनत की हूँ गाइस, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा ये शायद देखा जाए तो फर्स्ट ही ब्लॉग होगा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा ब्लॉग बनाया नहीं है। इसको तैयारी करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं इतने सारे। आज मेरे बच्चे स्कूल भी गए थे इसलिए मैं आज ये सब ले करके बैठी हूँ। आज मैं सोची इसका आज काम फिनिश ही कर दूँ, क्योंकि रोज ये बड़े बड़े पूरे ग्रो हो चुके हैं, इतने सारे ग्रो हो चुके हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे संभालूं। वो दीवार पर भी मैंने रखा है, सीढ़ियों पे रखा है, घर में रखा है, सब जगह मैंने ये रखा, क्योंकि मुझे हरियाली बहुत पसंद है। और शायद आप लोग को अगर जिसको पसंद हो वो प्लीज़ इस चैनल को मेरा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो चलिए, इसको बनाने से पहले हम लोग इसका कुछ इंतजाम करते हैं। मैंने जैसा बनाया है, जैसा भी ग्रो किया है वो मैं आपके साथ आपके साथ कुछ टिप्स होता है वो गार्डनिंग का, वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा गमला मैंने पौधे वाले से लिया था।
वो गमले के साथ में मुझे मिट्टी के साथ में मुझे उन्होंने दिया है, लेकिन वो मिट्टी इतनी पत्थर जैसी हो गई है कि उसमें अगर मैं कभी भी लगाती हूँ ना, पौधे वाले से कभी भी हम लोग जो मिट्टी लेते हैं वो मिट्टी में कभी मेरा पौधा ग्रो होता ही नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैंने जितने भी मिट्टी वाले गमले जो पौधे जो बेचते हैं ना भैया, वो उनसे मैं कभी भी पौधे लेती हूँ तो कभी ग्रो होता ही नहीं है। मैं उसके लिए अपना कुछ अलग ही खुरपाती दिमाग लगाती हूँ। मैं सारा मिट्टी को पहले मैं खाली कर लेती हूँ, फिर आपको मैं सब बताती हूँ कि मैं अपने गार्डनिंग के लिए क्या टिप्स यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे पौधे हरे भरे ही रहते, चाहे कोई भी मौसम हो, बारिश हो, ठंडी हो, बरसात हो। कहते ठंडी में मनी प्लांट ग्रो नहीं होता, लेकिन मैंने जितने भी लगाए हैं अभी ना, वो सब मैंने दिसंबर या जनवरी के मंथ में ही लगाए थे। एक ही गमले में मेरे पास पौधे थे, एक से कितने सारे हो गए। अभी दिसंबर से आप खुद ही काउंट कर लीजिए, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, ये 7-8 महीने में मैंने लगभग 4-5 पौधे पूरे भर भर के ग्रो हो चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस गमले को मैंने खाली कर दिया। और हाँ, और एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, गमले के नीचे एक होल जरूर होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि गमले का जो मिट्टी होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो मिट्टी का क्या है ना, कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ हो जाएगा तो आपके पौधे क्या सड़ जाएंगे। इसके लिए नीचे होल होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उस होल के ऊपर रख दीजिए, ताकि आपका जो मिट्टी है ना वो फिसल के वो पानी के द्वारा वो बाहर ना जाए। ठीक है। अब जो है ये मेरा मैजिक, अब ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मेरा पौधे का मैजिक है। ये ज़्यादा नहीं, आपको 30 या 40 रुपए में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैंने लेकिन पौधे वाले से भैया से ये लिया है। ये इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये है वर्मी कंपोस्ट। ये कुछ नहीं, मिट्टी और चाय पत्ती और थोड़े से वर्मी कंपोस्ट का सब मिश्रण करके ये मिलता है। अब इसमें मैंने थोड़ी मिट्टी मिलाई है और रेती भी मिलाई है। ये रेती मैं इसलिए मिलाई हूँ क्योंकि मैं हर पौधे में मैं रेती डालती हूँ। ये रेती डालने से क्या होता है ना, अंदर जो रूट्स हो ना, रूट्स उसको मूव करने में, उसको बढ़ने में, उसको ग्रो होने में बहुत आसानी मिलता है। अगर मिट्टी रहेगी तो पत्थर हो जाएगा, रूट्स उसका ग्रो नहीं होगा। ये रेती डालने से ना इतने सारे उसके अंदर रूट्स हो जाएंगे। जब रूट्स होंगे तो आपके प्लांट हरे भरे रहेंगे। अब प्लांट हरे भरे रहेंगे तो अच्छे खासे वो ग्रो होंगे, चाहे कोई भी मौसम हो। और इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मनी प्लांट में। आप एक दिन बस वो छिड़काव कर दीजिए, पूरा भर के भी पानी में नहीं डालिए, चलेगा, बस आप छिड़काव कर दीजिए तो बस आपका प्लांट वो हरा हरा ही रहेगा। अब जो है सबको मैं मिला देती हूँ, जिसमें वर्मी कंपोस्ट और है मिट्टी और रेती। अगर आप चाहे तो इसको गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं, जो सूखे हुए गोबर आती है गाय की। लेकिन हमारा ये एरिया है, हमारा गुजरात का है, यहाँ गाय खुले में घूमती रहती है। जो अभी बारिश का भी मौसम है गाइस, मैं किधर से लाती हूँ वो गोबर। इसके लिए चलिए कोई बात नहीं, ये वर्मी कंपोस्ट से भी आप कर सकते हैं। अब जो है इसको सब मिश्रण करके अब इसमें पूरे गमले में अभी भरते हैं। लेकिन उससे पहले भी क्या करती हूँ, ये सारे जो रूट्स हो गए हैं, देख लीजिए आप जब भी इसको कटिंग करने से पहले ना इसको रूट्स आप देख लीजिएगा कि जो रूट्स वाले होंगे ना वही आप कटिंग कीजिए, जिसमें रूट्स नहीं होंगे आप उसको कटिंग बिल्कुल मत कीजिए। ये थोड़े लंबे से हो जाते हैं इसके रूट्स, इसी को आपको मिट्टी के अंदर दबा करके इसको ग्रो करना है। तो चलिए मैं सारे रूट्स आपके सामने ही कटिंग कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको हो सकता है कोई बहनें जो देख रही हो मेरी वीडियो, उनको हेल्प हो कि कैसे मैं ग्रो कर रही हूँ। आप लोग जिसको भी गार्डनिंग पसंद हो उनको तो ये वीडियो अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी आप जो जिनको मेरी गार्डनिंग नहीं पसंद है, मेरी गार्डनिंग नहीं, जिसको गार्डनिंग नहीं पसंद है उनको, उनके लिए भी वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है भैया। इसके लिए आप लोग इसको वीडियो को ज़रूर देखिए। कोई भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको तो अपने घर में हरियाली हरा भरा घर को सुंदर रखना ही चाहिए, स्वस्थ रखना ही चाहिए। जितना हमारा आजकल के पेड़ पौधे जो कटिंग हो रहे हैं, फैक्ट्री बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो अब जो ही है हमारा धरोहर है, ये हमारी धरती को हरा भरा रखना ही हमारा फर्ज है। पूरा धरती को तो नहीं, कम से कम अपने घर को तो आप अच्छा से रख सकते हैं। अपने घर में छोटे छोटे गमले उगा सकते हैं। अगर हर एक प्राणी अगर ऐसा करे अपने अपने घरों में, तो समझ लीजिए हमारा जो गंदगी, जो हमारा जो प्यूरीफाई, जो हमको ऑक्सीजन लेवल
अपने अपने घरों में ही रखिए, कितना अच्छा लगता है, हमारा घर देखने में भी सुंदर लगता है। तो सारे मैंने इस तरीके से कटिंग्स मैंने ग्रो कर लिया है। कटिंग देखिए, सारे कटिंग कर करके कितने लंबे, बारिश के मौसम में तो पूरे के पूरे ऐसे ही बिना पानी के ही वो बारिश के छींटे भी आते हैं, बस उसी से ये सारे भर भर के कितने सारे भर गए हैं। और अरे है, ये मैं किसी को देती नहीं हूँ, मैंने मनी प्लांट में किसी को देती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने घरों में ही 1 से 10 मैं बनाती रहती हूँ। ये रूम वो रूम सब मैं घर में ही अलग अलग जगहों पर मैं इसको गमले को रख रख के मैं अपने घर को सजाती रहती हूँ। अब देखिए सारे कटिंग्स तो मैंने कर लिए हैं। अब जो है गमले में मिट्टी आधी मैंने डाली थी, आपने देखा होगा गमले में मिट्टी मैंने आधी डाली थी और आधी मैंने खाली करके रखी है, वो मैं बाद में बताती हूँ वो क्यों रखा है। अब मैं सारे रूट्स को अंदर रख रही हूँ अच्छे से, ताकि वो टूटे ना, थोड़ा ही अच्छे हल्के हाथों से उसको आप रखिए अंदर। जो रूट्स है उसको अंदर दबा दीजिए, बारी बारी से आप रूट्स को दबा दीजिए। ये छोटा सा गमला है, आप बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। अभी बड़े गमले में भी मैंने लगाया है, अभी और भी लगाऊंगी। अभी एक जेट प्लांट भी अभी है, अभी सब लगाना है मुझे, लेकिन एक छोटा सा गमला है। ऐसे 2 गमले हैं मेरे पास, तो पहले मैं एक में लगा दूं वीडियो में आपके लिए, फिर बाद में मैं एक और गमला जो है उसमें भी मैं उसको कटिंग को लगा दूंगी। इस तरीके से सारे कटिंग्स को इसके अंदर हम लोग डाल करके आप देखिए। और इसको क्या है कि आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर में किसी भी जगह। इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, धूप अगर मिले तो भी चलेगा, नहीं मिले तो भी चलेगा। इसको बस इसको रोशनी मिलना चाहिए, किसी अंधेरे कमरे में नहीं रख दीजिए, बस इसको थोड़ी रोशनी की ज़रूरत है, बाहर की रोशनी, घर की जो लाइटें होती हैं उसकी नहीं, बाहर की रोशनी। ऐसा जो रूम होना चाहिए जो आपका बाहर की रोशनी या खिड़की से आती हो, दरवाजे से आती हो, ऐसा जगह पे इसको रखिए। इसको किचन में भी रखिए, बहुत अच्छा लगता है। हमारी बहनें अगर देख रही हो मेरी वीडियो तो इसको प्लीज़ आप किचन में रखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अगर आप खाना बनाओगे इसके ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके का जो भी मैंने आधा जो मिट्टी जो गमले में जो खाली करके रखा था, अब इसको मैंने भर लिया है। अब पूरी तरीके से इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से भर लेंगे, ताकि जो रूट्स है वो अच्छे से दब जाए। दबने के बाद क्या है ना, वो अलग अलग निकल के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि छोटा गमला है इसके लिए। सब चारों तरफ से आप अच्छे से स्पेस बना बना करके मिट्टी को अंदर भर लीजिए। भरने के बाद क्या करते हैं इसको, भरने के बाद क्या करते हैं इसको पूरा अच्छी तरीके से जो मिट्टी जो पत्तों में लग गई है उसको अच्छे से उसको छिड़काव कर दीजिए, ताकि ये इसके पत्ते जो है अच्छे से धुल जाए। और इसमें थोड़ा बहुत ही पानी डालिएगा, कभी ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये नमी वाला पौधा है, ये हमेशा ये इसमें नमी होती है। आप थोड़ा बस इसको पत्तों को रोज छिड़काव भी कर दीजिए तो भी इसको पोषण मिलता रहेगा और ये ग्रो होता रहेगा। इसमें ज़्यादा लबालब पानी की जो भी जरूरत नहीं होती है। तो देखिए हमारा पौधा लग के तैयार हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा पौधा। अभी जब ग्रो होगा तब मैं इसको एक और वीडियो बनाऊंगी, तब आप देखिएगा ये जो अभी का इस तरीका से लग रहा है और जब ग्रो होने के बाद ये कैसा दिखेगा। अब जो मिट्टी जो बची है उसको रख देती हूँ, बाकी के गमलों में भी ये रखने के काम आ जाएंगी। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं किधर रखने वाली हूँ। ऐसे बोलते हैं मनी प्लांट के पौधे को आग्नेय दिशा यानी घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के स्वामी गणेश जी हैं और प्रतिनिधि शुक्र ग्रह है। गणेश जी सभी परेशानियों और अड़चनों को दूर करते हैं और शुक्र ग्रह घर में धन समृद्धि और सम्मान को बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि पौधे को हमेशा घर के अंदर यानी आग्नेय कोण में, ना कि घर के बाहर इस प्लांट को लगाए। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है और सारा अमंगल भी दूर हो जाता है। तो देखिए ये हमारा पौधा लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। इस जगह पे मैंने आपको एक कॉर्नर है हमारा घर के, उसमें मैंने लगा दिया, साथ में एक नंदी है, नंदी के साथ में इनको मैंने रखा है। दोनों ही शुभ है हमारे घर के लिए। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी सारे वीडियोस में सब जगह ही हमारे बड़े बुजुर्ग ने भी कहा है ये हमारे घर के लिए शुभ होता है। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर मेरे मेहनत आपको इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपकी प्यारी बहन को प्लीज़ अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।